ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक दिन अपना नॉर्मल काम कर रहा होता है, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बन जाता है एक मॉन्स्टर जिन्हें हम कहते हैं काइजू। कहानी के स्टार्ट में हम जापान को देखते हैं जहां नॉर्मल डे चल रहा होता है और एक सोल्जर रिपोर्ट देता है सीपी ये है अल्फा 2 और वाइल्ड 1 पर सब नॉर्मल है। दूसरी ओर से हम दूसरे सोल्जर को सुनते हैं जो कहता है अल्फा 2 अगर कोई भी हलचल हो तो तुरंत इन्फॉर्म करना। तभी एक जगह पानी में हलचल होती है और एक मॉन्स्टर जिसे हम काइजू कहेंगे वो पानी से बाहर आ जाता है और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है और पूरे शहर में इमरजेंसी लग जाती है। हर जगह उसी काइजू की बात हो रही होती है और न्यूज में बताया जाता है कि वो काइजू अभी या तो बासी से यामाशिता की ओर जा रहा है। आर्मी ऑफिसर्स भी काइजू की ओर जाने लग जाते हैं और सारी यूनिट्स काइजू पर फायर कर देते हैं, लेकिन काइजू को कुछ भी नहीं होता है। तभी लोग अपने फोन में सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं और एक लड़की कहती है क्या लगता है कौन इस काइजू को मारेगा। तभी एक लड़का कहता है हाँ और कौन, 3rd डिवीजन वाले ही इसे मारेंगे। और तभी एक चॉपर से 3rd डिवीजन के वॉरियर्स की एंट्री होती है और वो काइजू पर अटैक शुरू कर देते हैं। एक वॉरियर इतना खतरनाक अटैक करती है कि वो काइजू वहीं पर दम तोड़ देता है। और तभी हम अपने मेन हीरो काफका को देखते हैं जो मस्त अपना बर्गर खा रहा होता है। वो उस काइजू को देखकर कहता है यार इन्होंने तो इस काइजू की माँ बहन एक कर दी। और वो कहता है भाई लोगों इसे साफ करने में तो हम लोगों को ओवर टाइम भी करना होगा। और हमें पता लगता है कि हमारा मेन हीरो काफका का काम यह होता है कि जब भी कोई काइजू मारा जाता है तो ये लोग उसकी बॉडी को साफ करने का काम करते हैं। उनका बॉस उन्हें काम शुरू करने को कहता है। वहीं दूसरी ओर हम मीडिया को देखते हैं जो 3rd डिवीजन के बारे में बात कर रहे होते हैं। शहर के लोग 3rd डिवीजन वालों को शुक्रिया और उनका स्वागत करते हैं। हमारा मेन हीरो काफका भी वहाँ होता है। तभी एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कैप्टन अशीरो भी वहाँ आई है। तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग काफका की टीम को देखते हैं जो काइजू की बॉडी साफ करने पर लग जाते हैं। हमारा मेन हीरो हमें बताता है कि जब भी जंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। हमें पता है कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है क्योंकि किसी को भी घंटा हमसे कोई मतलब है, लेकिन काइजूस के खिलाफ ये हमारी अलग ही जंग है जिसे हम पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। तभी काफका के पास एक ड्रोन आता है और काफका को रिपोर्ट मिलती है इजुमो टेक को काइजू के सैंपल चाहिए। काफका सैंपल देता है और वो ड्रोन वहाँ से चला जाता है। ये लोग काफी मेहनत से काम करते हैं। तभी काफका एक आदमी को चिल्लाते हुए कहता है अबे ओए पागल हो गया है क्या। लेकिन तब तक देर हो जाती है और काइजू का एक बॉडी पार्ट फट जाता है जिससे कुछ एसिड की बूंदें उस वर्कर के घुटने पर गिर जाती है और वो आदमी जख्मी हो जाता है। काफका उसकी हेल्प करता है और उसे कहता है अरे भाई घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है, ऐसा तो मेरे साथ हर दिन होता है। काफका काइजू को देख कर कहता है हाँ ये 3rd डिवीजन वाले भी ना हमेशा हमारा काम बढ़ाते ही रहते हैं। काफका कहता है क्या उन्हें सच में लग रहा है कि हम लोग इसे एक वीकेंड में साफ कर देंगे। और हम देखते हैं वो काइजू काफी बड़ा होता है और वो चारों तरफ फैला होता है। तभी काफका को एक वर्कर कहता है काफका तुम्हारे लिए एक और काम है। काफका कहता है अच्छा तो बताओ क्या काम है। और वो वर्कर कहता है तुम्हें काइजू के इंटेस्टाइन को साफ करना है। लेकिन काफका जिद करता है कि वो ये काम नहीं करेगा। वो वर्कर कहता है ऊपर से ऑर्डर है तुम्हें करना ही होगा। तभी एक दूसरा वर्कर कहता है आखिर ये लोग इंटेस्टाइन के काम से इतनी नफरत क्यों करते हैं। दूसरा वर्कर कहता है जब भी किसी को इंटेस्टाइन का काम करने को मिलता है तब वो वर्कर कुछ भी खा नहीं पाता है। और हमें पता लगता है ये काम वो काम होता है जहाँ काइजू की पॉटी वाला हिस्सा होता है और उसे साफ करना होता है। नेक्स्ट सीन में काफका थक हार कर घर आ जाता है और वो कहता है हाँ मैं काफी थक चुका हूँ और मेरे से अब भी उस काइजू की पॉटी की बदबू आ रही है। तभी काफका न्यूज देखता है जिसमें बताया जाता है कि उस काइजू को डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन ने कैसे मार गिराया और उस टीम की कैप्टन थी मीना अशीरो जो कि मात्र 27 साल की होती है और जिसने इतनी कम उम्र में सैकड़ों काइजूस को ढेर कर दिया है। तभी हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां काफका और अशीरो दोनों बचपन के फ्रेंड होते हैं। जहां काफका अशीरो को कह रहा होता है चलो मिलकर सारे काइजूस को खत्म करते हैं। फिर प्रेजेंट डे में काफका टीवी बंद कर देता है और कहता है पता नहीं मैं इस काम में कैसे फंस गया। और तभी वो चीखते हुए कहता है अरे भाई सफाई का काम भी तो इम्पोर्टेंट है और मैं भी तो इस काम से सोसाइटी की हेल्प भी कर रहा हूँ। वो कहता है देखो मुझे रहने के लिए एक अच्छा घर मिला है, खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना मिलता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। काफका का घर काफी गंदा होता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में काफका फिर से अपने काम पर निकल जाता है। काफका अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग गाइस कहता है। तभी एक बंदा उसे अपने पास बुलाता है और कहता है काफका ये है रीनू इचिकावा और ये हमें पार्ट टाइम में ज्वाइन कर रहा है और ये डिफेंस फोर्स को भी ज्वाइन करना चाहता है। वो बंदा इचिकावा को कहता है कि एक टाइम पर काफका भी तुम्हारे
तुम्हारे जैसा था और ये भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब ये यहीं पर पड़ा रहता है। काफका कहता है, अरे ओकुजी, क्या आप भी इस नए बच्चे को डरा रहे हो? इचिकावा काफका को कहता है, अच्छा क्या आप बताएंगे कि आपने क्विट क्यों किया? काफका शर्माते हुआ कहता है, नहीं जी, हाँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हुआ और टाइम के साथ साथ तुम्हें भी ये बात समझ में आ जाएगी। इचिकावा कहता है, नहीं, मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी तरह क्विट नहीं करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। काफका गुस्से में अंदर ही अंदर कहता है, क्या हार मानना इतनी बुरी चीज होती है क्या? नेक्स्ट सीन में सबको उनके काम बताए जाते हैं। इचिकावा को इंटेस्टाइन पे काम करने की ड्यूटी दी जाती है। काफका यह सुनकर काफी खुश होता है, लेकिन उसे भी वही काम दिया जाता है। ये लोग अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। जिसके बाद इन लोगों का लंच टाइम होता है। इचिकावा को खाते वक्त भी वो बदबू आ रही होती है। काफका इचिकावा को एक मल्टी विटामिन का पाउच देता है और काफका इचिकावा को नाक में लगाने के लिए 2 रबर के गुटके से भी देता है, लेकिन इचिकावा मना कर देता है। लेकिन काफका जबरदस्ती इचिकावा को पहनाता है, जिसके बाद वो लोग फिर से अपने काम पर लग जाते हैं और काम करते करते शाम भी हो जाती है। सारे लोग घर जाने लग जाते हैं। इचिकावा काफका के पास आता है और कहता है, काफका सर, शुक्रिया इस सब के लिए। काफका यह सुनकर काफी हैरान हो जाता है और इचिकावा गुड नाइट बोल के जाने लग जाता है। और तभी वो काफका को कहता है कि डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने की एज 28 से बढ़ाकर 32 साल कर दी है, शायद अब उतने यंगस्टर बचे नहीं है। और इचिकावा काफका को अपनी बातों से मोटिवेट करने की कोशिश करता है और जैसे आपकी इच्छा, यह कहकर वह घर जाने लग जाता है। काफका इचिकावा को कहता है, रेनो, तुम्हारा शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन तभी इचिकावा के पीछे जमीन फाड़ कर एक काइजू आ जाता है जो इचिकावा को खाने वाला ही होता है। लेकिन तभी काफका इचिकावा को बचा देता है। उस काइजू का नाम यूजू होता है। काफका इचिकावा को कहता है, इचिकावा, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, जितनी दूर जा सको उतनी दूर जाओ और फिर हेल्प बुलाओ। इचिकावा कहता है, नहीं सर, तुम इस काइजू से अकेले नहीं लड़ पाओगे। काफका कहता है, अगर मैं मरा तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना है और तुम ऐसी ही यहाँ नहीं मर सकते हो। काफका कहता है, अब जाओ यहाँ से। इचिकावा चला जाता है और काफका उस काइजू से बच के भागता है। उसके सामने एक बड़ी बिल्डिंग आती है, वो उसके अंदर चला जाता है और वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। तभी हम फिर से काफका का पास्ट देखते हैं, जहाँ आशिरो रो रही होती है क्योंकि उसकी एक कैट जिसका नाम मीको होता है वो मारी जाती है और काइजू ने इनके घर, स्कूल वगैरह सारी चीजों को बर्बाद कर दिया था। दोनों काफी उदास होते हैं और काफी गुस्सा भी होते हैं और दोनों कहते हैं कि हम अब डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। काफका कहता है, तो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा काइजूस को मारता है। और हम प्रेजेंट में काफका को देखते हैं जिसके पीछे काइजू अभी भी लगा होता है। काफका कहता है, चल काफका, काइजू के पैरों पर निशाना लगा। लेकिन काइजू काफका को दूर फेंक देता है और काफका के पैर पर अपना पैर रख देता है, जिससे काफका घायल हो जाता है। काइजू उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी इचिकावा काइजू पर अटैक कर देता है। काफका इचिकावा को कहता है, बेवकूफ, तुम वापिस क्यों आए? इचिकावा कहता है, चिंता मत करो सर, मदद आ रही है और अगर मैंने आपको यहाँ छोड़ दिया तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। काफका कहता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, मैं किसी और को भी नहीं बचा पाया हूँ और आज इचिकावा को भी नहीं बचा पाऊंगा। और वो काइजू पर अटैक करने के लिए जबरदस्ती खड़ा उठने लगता है। तभी एक टाइगर आके उस काइजू को मार देता है और यह देखकर काफका की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और उस काइजू को मारने वाली आशिरो होती है। वो कहती है, काइजू मारा गया, यहाँ कुछ लोग घायल हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करो। वो कहती है, इगाराशी, काकाशाशी, घायलों की मदद करो और बाकी के लोग मेरे पीछे आओ। नेक्स्ट सीन में काफका और इचिकावा हॉस्पिटल में होते हैं। काफका कहता है, यार आशिरो कितनी लाजवाब है, उसने उस काइजू को 1 मिनट में धूल चटा दी। इचिकावा काफका को कहता है, काफका सर, अगर आज आप नहीं होते ना तो मैं मारा जाता, आप काफी अच्छे हो। काफका अपना पास्ट याद करता है जहाँ वो आशिरो को कहता है, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा काइजूस को मारता है। इचिकावा काफका को कहता है, आपको डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए और फिर से काफका को मोटिवेट करता है। काफका कहता है, यार मैं हर बार इस चीज से भाग नहीं सकता हूँ। काफका इचिकावा को थैंक्स बोलते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि हार मानना कोई भी गलत बात है, लेकिन खुद से झूठ बोलना काफी बड़ी गलत बात है। काफका कहता है, मैं फिर से एक बार डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहूंगा। लेकिन तभी उसके सामने उड़ता हुआ एक छोटा सा काइजू आता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और काइजू कहता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और वो काफका के मुंह के अंदर चला जाता है, जिसके बाद काफका एक काइजू में बदल जाता है। और जिसके बाद इचिकावा काफका को देखता है, काफका विंडो में खुद को देखता है और दोनों तभी काफी तेज से चिल्लाते हैं। तभी एक ओल्ड मैन कॉल करके डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम काफका और आशिरा का पास्ट देखते हैं, जहाँ काफका आशिरा को कहता है, जब भी कोई काइजू सामने आए तो उसके पैरों पर वार करना। आशिरा कहती है, मुझे काइजू से डर लगता
है? काफका कहता है जब भी तुम्हें डर लगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आशिरा काफका का मजाक उड़ाते हुए कहती है हा क्या यार तुम भी, और वो जोर से हंसती है। काफका गुस्से में कहता है अरे चुप करो, और ये बात मेरी मॉम और अपनी मॉम को मत बताना कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा है। और हम प्रेजेंट डे में आशिरा को देखते हैं जो काफका को झूठा कहीं का कहती है, और तभी उसे कॉल आती है कि हॉस्पिटल में एक काइजू दिखा है, और वो अपने काम पर निकल जाती है। वो अपनी टीम को बताती है काइजू को हॉस्पिटल में देखा गया है, और इससे पहले वो किसी को खत्म करे उससे पहले हमें उसे खत्म करना होगा। और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। पूरे शहर में अनाउंसमेंट हो जाती है कि योकोहामा में एक छोटा सा काइजू दिखा गया है, इसलिए आप सभी लोग अपने घर के अंदर रहें और दरवाजा अच्छे से बंद रखें। वहीं हॉस्पिटल में वो ओल्ड मैन काफका को देखकर डर रहा होता है। इचिकावा काफका को कहता है सर वो तुम्हें देख के डर रहा है तो तुम एक अच्छी सी स्माइल दो जल्दी। काफका स्माइल करता है लेकिन वो ओल्ड मैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। काफका ओल्ड मैन के पास उनके हालचाल पूछने जाता है और वो अपने हाथ को दीवार पर रखता है, लेकिन काफका की पावर से पूरी दीवार ही टूट जाती है। यह देखकर बाकी के लोग भी बाहर आ जाते हैं और वो लोग भी काइजू को देखकर डर जाते हैं। इचिकावा काफका को कहता है कि सर डिफेंस फोर्स वाले आने वाले हैं, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। काफका खिड़की खोलने के लिए जाता है लेकिन वो इतना पावरफुल होता है कि वो पूरी दीवार को ही तोड़ देता है और खुद ही काफी घबरा जाता है और दोनों हॉस्पिटल से बाहर कूद जाते हैं। वहीं आशिरा की टीम को खबर मिल जाती है कि काइजू हॉस्पिटल से भाग रहा है। दूसरी ओर इचिकावा मन में सोच रहा होता है अरे यार आखिर ये क्या हो रहा है, काफका सर एक काइजू है लेकिन कब से? एक काम करता हूँ सर से ही पूछ लेता हूँ। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि काफका की बॉडी से काफी अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं। यह देखकर इचिकावा और ज्यादा डर जाता है और तभी काफका की जबान से एक क्रीचर बाहर निकल जाता है और वो एक बर्ड को खा लेता है। फिर थोड़ी देर में काफका एक काइजू बन जाता है। काफका इचिकावा को कहता है भाई सुनना मुझे सुसु लग गई है। इचिकावा कहता है अरे ऐसे टाइम में आपको कैसे सुसु लग सकती है? काफका कहता है मुझे क्या पता यार, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तेज सुसु आ रही है और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं कहीं खुले में पेशाब नहीं करूंगा। इचिकावा कहता है बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम सुसु करोगे कहाँ से, तुम्हारा तो मेन गेट ही बंद है। और तभी काफका अपने निवल से सुसु कर देता है। यह देखकर काफका काफी रोता है और कहता है अरे यार अब कोई भी मेरे से शादी नहीं करेगा। इचिकावा कहता है अरे भाई तुझे शादी की पड़ी है, जल्दी खड़ा उठ और भाग यहाँ से। काफका कहता है अरे यार इचिकावा अब मेरा क्या होगा? इचिकावा कहता है अबे वो लोग तुझे देखते ही मार देंगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल। काफका कहता है क्या इसका मतलब मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा? अरे यार इतनी मुश्किल से तो मैंने मन बनाया था और मैं आशिरा से भी मिल नहीं पाऊंगा। इचिकावा काफका को एक सुनसान जगह ले जाता है और कहता है ये इलाका काफी सुनसान है और यहाँ हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। और तभी काफका को कुछ एनर्जी फील होती है। वो इचिकावा को कहता है चुप कर, कोई तो हमारी तरफ आ रहा है लेकिन ये डिफेंस फोर्स वाले नहीं है। तभी एक जगह एक ब्लास्ट होता है और एक और काइजू आ जाता है। आशिरा अपनी टीम को दो हिस्सों में बांट देती है। वहीं दूसरी ओर काफका इचिकावा को कहता है ये वैसा ही काइजू है जिसने पहले हम दोनों पर अटैक किया था। इचिकावा कहता है लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता है? खैर छोड़ो, अब डिफेंस फोर्स वाले आपके पीछे कम लोगों को ही भेजेंगे, उम्मीद है अब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वहीं दूसरी ओर जहाँ ब्लास्ट होता है वहाँ एक लड़की रो रही होती है। दूसरे काइजू की वजह से उस लड़की की मॉम कुछ सामान के नीचे दब जाती है। वो लड़की काफी कोशिश करती है लेकिन वो उस सामान को नहीं हटा पाती है। उसकी मॉम उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी वहाँ वो काइजू भी आ जाता है और वो उस लड़की पर अटैक करने लग जाता है और उसे खाने की कोशिश करने लग जाता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी काफका आ जाता है और काफका उसे एक पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। और उस लड़की के सामने भी वही स्माइल करता है लेकिन वो लड़की और ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ इचिकावा भी आ जाता है और वो उस लड़की की मॉम को वहाँ से निकाल देते हैं। काफका इचिकावा को उन दोनों को वहाँ से ले जाने को कहता है और उस काइजू को एक जोरदार पंच मारता है और उस काइजू के वहीं पर चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। काफका इचिकावा को कहता है इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, लेकिन वो बच्ची अभी भी काफका से डर रही होती है। काफका कहता है सुनो डिफेंस फोर्स वाले आते ही होंगे तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो लड़की कहती है मिस्टर काइजू सुनिए। वो काफका को थैंक यू बोलती है और तभी काफका को आशिरा और काफका का पास्ट दिखता है। लेकिन तभी इचिकावा कहता है सर एम्बुलेंस आने वाली है, तब तक हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। काफका कहता है नहीं इचिकावा मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैंने उसको उसका साथ देने का वादा किया है यार। नेक्स्ट सीन में हम आशिरा की टीम को देखते हैं जो कि काफी हैरान होते हैं कि ये सब किसने किया। आशिरा उस बच्ची से काइजू के बारे में पूछती है और वो बच्ची यह सुनते ही डर जाती है। आशिरा कहती है कि तुम डरो मत, मैं इस दुनिया के सारे काइजूस को मार दूंगी। वो बच्ची कहती है क्या सच में? लेकिन उस अच्छे वाले काइजू को मत मारना प्लीज। यह सुनकर आशिरा काफी शॉक्ड हो जाती है। वहीं नेक्स्ट डे हम
न्यूज में देखते हैं कि काफका को डिफेंस फोर्स वालों ने काइजू नंबर 8 का नाम दे दिया है, जो कि काइजू का कोड होता है और उन्हें अभी तक काफका मिला ही नहीं होता है। हम लोग काफका के सफाई करने वाले साथियों को देखते हैं। उन्हीं में से एक बंदा कहता है शायद वो काइजू मारा गया है। तभी इचिकावा मन में कह रहा होता है कि काफका सर पहले ऐसे काइजू है जो 3 महीने से डिफेंस फोर्स को चकमा दे के छुपे हुए हैं। तभी एक वर्कर इचिकावा को कहता है, ओए इचिकावा, तुम्हारा और काफका का लेटर आया है, ये मेरे से ले जाओ। वही रेनो अपना रिजल्ट देखता है और उसने डिफेंस फोर्स के पहले टेस्ट को पास कर दिया होता है। वो बाहर आके काफका का लेटर भी देखता है और काफका भी पास हो जाता है। काफका के दोस्त अंदर से इचिकावा को देख रहे होते हैं। एक बंदा कहता है लगता है काफका भी पास हो गया है। दूसरा बंदा कहता है मैं तो बस यही चाहता हूँ कि काफका कुछ अलग करके दिखाए, क्योंकि उसने काफी मेहनत की है। इचिकावा काफका के पास जाता है और बताता है कि तुमने एग्जाम पास कर दिया मेरे भाई। काफका काइजू की फॉर्म में होता है और इचिकावा काफका को जोरदार लात मार के कहता है, अबे तू पागल है यार, तू खुद को एक्सपोज क्यों कर रहा है। काफका कहता है अरे यार तुम मजाक क्यों कर रहे हो। इचिकावा कहता है अबे तूने अपना चेहरा देखा भी है। और फिर काफका अपने चेहरा ठीक करता है, लेकिन उसके दांत अभी भी वैसे ही रहते हैं। इचिकावा काफका पर काफी गुस्सा होता है और कहता है अरे मैंने तेरा चेहरा न्यूज में देखा है और तुझे और चौकन्ना रहना होगा। वहीं हम उस दिन का सीन देखते हैं जब काफका उस काइजू को मार देता है। वो दोनों उसके बाद हॉस्पिटल में वापस आ जाते हैं और इचिकावा कहता है हमें लगा था हमने सबको बेवकूफ बना दिया है। और वो काफका को उसका लेटर दे देता है, लेकिन काफका खुश नहीं होता है। और इचिकावा कहता है क्या आपको खुशी नहीं है कि आप पास हो गए हो। लेकिन काफका कहता है अरे यार मैं हमेशा दूसरे राउंड में फेल होता हूँ। इचिकावा कहता है पहला राउंड तो सिर्फ एक टेस्ट था, लेकिन दूसरे राउंड में पूरी कंट्री से कॉन्टेस्टेंट आएंगे और तुम उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे काफका सर। काफका कहता है लेकिन फिर भी मैं एग्जाम देना चाहूंगा। काफका कहता है मैंने इन 3 महीनों में पूरी कोशिश कर दी, लेकिन मैं अभी तक नहीं जान पाया कि मैं अपनी बॉडी को इंसानी रूप में कैसे रखूं। और मैं अभी 32 साल का हूँ और ये मेरा आखिरी मौका है। इचिकावा कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा भाई, लेकिन मैं तुम्हें बचाने वहाँ नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद एक डिफेंस फोर्स का मेंबर बन जाऊंगा। वहीं काफका से एक बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा होता है और वो फिर से काइजू बन जाता है। इचिकावा काफका पर फिर से गुस्सा होता है और उसे फिर से इंसान बनने को कहता है और इचिकावा वहाँ से चला जाता है। इचिकावा के जाने के बाद काफका चैन की सांस लेता है और फिर हम 10 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ टेस्ट का सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। इचिकावा और काफका भी वहाँ जाते हैं। काफका इचिकावा को वहाँ की आर्मी के बारे में बताता है। तभी हम वहाँ बाकी के कंटेस्टेंट्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर इचिकावा थोड़ा नर्वस हो जाता है। काफका उसे कहता है कि अरे भाई डरो मत ना, मैं हूँ ना। तभी वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है और वो काफका को अंकल अंकल बोल के बुलाती है। काफका उस पर काफी चिढ़ता है और कहता है क्या मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ, मैं सिर्फ एक 32 साल का गबरू जवान मुंडा हूँ। वो लड़की कहती है तो तब भी तुम अंकल कहलाओगे। अरे यार इसका मतलब दोस्तों लगता है मुझे जल्दी शादी करनी पड़ेगी। खैर छोड़ो, बैक टू द पॉइंट। वो लड़की काफका को कहती है अंकल अपना खटारा यहाँ से हटाओ, मुझे अपनी गाड़ी पार्क करनी है। काफका कहता है अरे लेकिन यहाँ पूरा पार्किंग लॉट खाली है। वो लड़की कहती है लेकिन मुझे अपनी गाड़ी पार्क यहीं पे करनी है। ये क्या बात हुई भाई, काइजू भाई अपने फॉर्म में आ गया ना, तो अभी बता देगा क्या कर सकता है। काफका कहता है अरे भाई ये लड़की पागल है क्या। काफका कहता है जवान संभाल कर बात कर लड़की, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो लड़की कहती है अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, और वो लड़की अपने कोट को उतारने लग जाती है। काफका को लगता है भाई आज कुछ और देखने को मिलेगा, लेकिन वो लड़की तो अपना सूट दिखाती है और उससे पावर जनरेट करके काफका की गाड़ी को उठाकर हाथ से दूर फेंक देती है। काफका कहता है अरे ये तुमने क्या किया, ये तो कंपनी की गाड़ी थी। इचिकावा उस लड़की से पूछता है आखिर तुम हो कौन। वो लड़की कहती है मेरा नाम है किकोरू शिनोमिया और मेरा काम है काइजूस को खत्म करना, और ये बात तुम कभी भूलना मत। वो काफका को कहती है तुम मेरे से बच के रहना अंकल, पता नहीं तुम में से क्यों काइजू की बदबू आ रही है। और इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।